आपका का है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से सबक नंबर 5 में खुश आमदीद कहती हूँ। ये सबक हमने पढ़ लिया था, आज हम इसके ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे। मैंने और छुट्टियां रखी इसमें हैं, आप लोगों ने छुट्टी नहीं अजान है पढ़ी वो तो थी। जहाँ बैठ। इसमें आप लोगों ने पहले जो सूरह फातिहा को मुकम्मल करने के बाद अब अजान शुरू कर ली। अब आप नमाज की तरफ चल रहे हैं, तो अजान आपने पढ़ी और ग्रामर के पार्ट में आपने नई चीज हर्फ हर्फ शुरू किए हैं। ठीक है, 3 हर्फ पढ़े थे, आज हमको देख लेते हैं। देखें, ये सर ने भी आपको बताया था कि जो अल्फाज होते हैं अरबी में 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि 3 तरह के कौन से अल्फाज होते हैं? याद इसम आया फेल किसी हर्फ। को? जी, इसम फेल हर्फ 3। इसम फेल माशाल्लाह, सिस्टर हर्फ। तौहीद ने बता दिया इसम फेल और हर्फ। इसम हमने पहले पढ़ा था पिछले कुछ लेसन्स में, और फेल को हम आगे जाके पढ़ेंगे, और फिलहाल अब हम हर्फ शुरू कर रहे हैं। और इसमें हमने 3 हर्फ पढ़ने हैं। ला, ली, हम कई जगहों पे ला यूज करेंगे, कई ली, ये एक ही तकरीबन आप इसे वर्ड समझेंगे। एक है मिन, उसका मतलब है से, और एक है अन। ठीक है, उसका मतलब भी से है, या फिर ये के बारे में, जैसे किसी चीज के बारे में बात करनी हो तो भी अन इस्तेमाल होता है। तो इस सबक में जो हमने ये 3 हर्फ पढ़े हैं, इसकी निशानी के लिए हम हमेशा कहते हैं ना कि हम अपने जो भी अल्फाज होते हैं उसको किसी मिसाल से याद रखते हैं ताकि हमारे जहन से वो निकले ना। तो ला या ली के लिए हमने कौन सी मिसाल इस्तेमाल की थी? जी, अनम अनम, सिस्टर अनम आप बताएं, आपका हाथ रेज है। जी, अल्लाही, अल्लाह के लिए। लिल्लाह है, लेकिन इसको हमने किस वाले सेंटेंस से लिया था? पूरा मुझे आयत सुनाए, हमने इस सबक में पढ़ा है शुरू में। जी जी, आउज एक तो हमने आउज़ु बिल्लाह पढ़ी थी, और उसके बाद हमने फिर वो पढ़ी थी जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, उसमें भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। में आता है। हाँ जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। लिल्लाही, हमने कि अल्हम्दुलिल्लाह में ये अल्लाह के लिल्लाह लिए नहीं है। पढ़ा था ना, वो जो हाँ आप जी, आउज़ु बिल्लाह कह रहे हो बिल्लाह था, बिल्लाह। ठीक है, हाँ जी, यहाँ जी जी, हाँ, लिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ा था लिल्लाही, अल्लाह के लिए, कि बिल्कुल, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। जी बिल्कुल। और मिन जो है उसका वो हमने कहाँ से लिया था? मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ये भी हमने तावुज़ से लिया था। और अन आज नया वर्ड है, लेकिन इसकी मिसाल भी हम पिछले लेसन में वैसे कर चुके हैं। याद है किसी को? जरा सा ज़हन पे जोर डालें। हमने लास्ट लेसन में जब ज़माइर पढ़े थे तो हमने अन की मिसाल, कौन बताएगा? रजी अल्लाह तआला अन्हु। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन बोला है अभी ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, रजी अल्लाह अनहु या रजी अल्लाह अनहा। ठीक है, ये वो मिसाल है हम जिससे हमने ये सीखा है। तो ये देखें, आगे वो स्लाइड आ गई है, सिर्फ मैंने आपका एक प्री टेस्ट ले लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, सबको याद है कि ली हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, जिसका मतलब है लिए। मिन लिया आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान से, मिनश शैतान से, जिसका मतलब है से। और अन हमने लिया रज़ियल्लाहु अन्हु से या अनहा से। ठीक है, अब हम ला या ली जो है, इन तीनों हरूफ को हम जो हमने 7 ज़माइर पढ़े थे इनके साथ हम अटैच करके तो वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, ये जो अटैच ज़माइर हमने पढ़े थे इनके साथ हम वर्ड्स बनाएंगे। तो फिर हमारे पास, आपको ये देखिए ऊपर रेड कलर में एक लाइन लिखी हुई है, आप जरा पढ़ें इसको, खुश हों। ये 3 हरूफ जब हम 7 ज़माइर के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो तकरीबन 5,000 अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि ये इतने छोटे से लफ्ज जो आप सीख लेंगे कम से कम 5,000 दफा इस्तेमाल हुए हैं। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है ना कि आप छोटी सी चीज समझने के बाद आप इतने ज्यादा वर्ड्स कुरान पा के समझ लेंगे, तो बड़ा इंसान को खुशी महसूस होती है। तो अच्छा, पहले सबसे पहले ज़माइर की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसको ला या ली के साथ मिलाएंगे। ठीक है, देखें, हु, हुम, का, जी, कुम और ना। ठीक है, इनके साथ हमने अब ये हरूफ मिलाते जाना है। वैसे तो आगे वो स्लाइड आ रही है, लेकिन अगर एडवांस में मैं पूछूं तो कोई मुझे सुना देगा ला के साथ लगा के ये वाले जमायर? जी जवेरिया, सिस्टर जवेरिया। लहू लहुम लका ली लकुम लना। माशाल्लाह, जबरदस्त स्पीड है। तौहीद, सिस्टर तौहीद आप भी सुना दें, आपका हाथ। जी, लहू लहुम लका ली लकुम लना। वेरी गुड। अच्छा, लना का मतलब क्या है?
हमारा, हमारे हाँ लिए होगा। हमारे अगर लिए, ला, हमारे लिए होगा। हमारे लिए, ठीक है। लना, ये देखें वही चीज आ गई। हमने जो था ला या ली, वो लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। जब हमने उसको जमायर के साथ मिलाया तो वो हो गया लहू, उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। और इसके साथ अगर हमने मोनस भी पढ़ लिया है तो वो भी हम मिला लें तो क्या हो जाएगा, लहा उस औरत के लिए, यहाँ ठीक है। इस तरह करके अब देखें, इसी के आगे सवाल जवाब है। तो ऐसा करें कि जाहिदा परवीन साहिबा और अनम, आप दोनों सवाल और जवाब करें। एक सवाल बोले और एक जवाब बोले, ठीक है। ये आप लोगों ने किया हुआ है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। हाजा लहू। अहाजा लहू, नाम हाजा लहू। नाम हाजा हाजा लहुम। लहू। अच्छा, आ का हाजा लहुम। मतलब क्या है? नाम हाजा लहुम। हाजा नाम लका। हाजा लहू। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, आ का मतलब पता है ना आपको? क्या? क्या? हाँ क्या, वेरी गुड, क्या, गुड। अच्छा अगला करें अब। हाजा लका। नाम हाजा ली। हाजा लका, हाजा लकुम। नाम हाजा ली, वेरी गुड। नाम हाजा लना, कि हाँ जी ये हाजा हमारा है, लना, हमारे लिए है। बिल्कुल वेरी गुड। आप अपने माइक म्यूट कर लें, ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने। मतलब बगैर अभी तो अब सुना ही नहीं और आपने रिवीजन भी अच्छी करवा दी है। बस आप ये याद रखें कि जैसे पहले हमने हल भी यूज किया था, माँ भी यूज किया, इसी तरह अब ये देखें, लहू वाला टेबल, उसके साथ एक नया वर्ड उन्होंने, नया तो नहीं है। अब वाह का मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है। वाह का मतलब क्या था, और, ठीक है। और अब हम इसके साथ जब पूरा टेबल करेंगे तो वो हो जाएगा वलहु, वलहुम, वलका, वली, वलकुम, वलना, ठीक है। ये है सिस्टर जाहिदा परवीन, जल्दी से ये टेबल करवा दें एक दफा, फिर हम आगे चलते हैं। वलहु, वलहुम, वलका, वलिया, वलकुम, वलना। क्या था, हेलो जी। पा का मतलब क्या था? बस 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 बस। बस। अ, पर, पर, परवेज अख्तर साहब जो हैं, ये फलाह का टेबल जी, अपना माइक अनम्यूट करें। फलाहु फलाहु फलाका फली फलाकुब फलका। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा अब ये अगला लफ्ज आ गया, मिन। मिन का मतलब क्या था? से से शैतान से। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही लुबना जी। जी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज जी भी आई। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही बाकियों को भी, या सिर्फ इनको मसला है? अब आइए, अब आ गई। हो रही है, अब भी आ रही डिस्टॉर्ट हो रही है सही। आपकी आवाज। आती है और बंद हो जाती है। हो जाता है बस और नेट की वजह से। अच्छा अब लेकिन ठीक हो गई, अभी ठीक है लुबना, आप कंटिन्यू करें। अभी आवाज ठीक आ रही। अच्छा चलो, सिस्टर नादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुनाए, करें करें टेबल। मिनहु मिनहु जी मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना। वेरी गुड।
मुझसे मुझसे अच्छा, इसके सवाल जवाब है ये आपने याद रखना है। तो मिनहुम का हो जाएगा नाम हाजा मिनहुम। ठीक है, कौन करवाएगा ये? जवेरिया, सिस्टर जवेरिया आप और अनम शेख, आप दोनों करवाएं, सिस्टर जवेरिया और सिस्टर अनम। अखाज़ मिन्हु, सॉरी, नाम हाजा मिनहुम, अखाज़ मिन्हुम, नाम हाजा मिनहुम। गुड, नेक्स्ट भी आप करवाएं, ये भी आप करवाएं। अखाज़ मिनका, नाम हाजा मिन्नी, अखाज़ मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। आप इशारे कर रहे हैं साथ साथ? जी, मिन्नी मतलब मैं और मिन्ना मतलब हम सब। जी, इशारे आपने साथ साथ करने हैं, ठीक है, फिर आपको याद रहेगा। अच्छा, अब जी, ये देखें, इसका वही वाले मतलब उन्होंने ये सारे है इकट्ठे कि कर दिए हैं। क्या ये उनसे है, ये है इसका मीनिंग होगा? क्या ये उनसे क्या है? ये उनसे है, उससे है, आपसे है या अच्छा, मुझसे है? ठीक है, जी इस तरह जी। होगा। अगर आप कहती हैं तो बस हम इसमें आप साथ ये याद ट्रांसलेशन भी रखें। बोल सकते हैं। जी, अच्छा, मिन्नी और मिन्ना जब आप करेंगे ना, तो ये आप देखें नून डबल हो रहा है, इस पे शद आएगी। अक्सर जो लोग जब वर्ड बुक करते हैं तो इसमें शद को भूल जाते हैं, इसको आपने याद रखना है। मिन्नी, मिन्ना मिन्नी और मिन्ना, इनके अंदर मिन्ना नून डबलिंग हो रही है, तो शद आएगी, ठीक है, लिखते वक्त। मिन्ना ये थोड़ा सा मिन्ना जहन में रखिएगा। अच्छा जी, अब हमारा तीसरा लफ्ज आ गया है अन। अन का मतलब हम्म, भी होता से है से से, और समटाइम ये से यूज होता है के बारे में या बाबत से, इस तरह करके। और इसको हमने किस मिसाल से याद रखना है? रजी रज़ी अल्लाहु रजी अन्हु। अल्लाह अनहु। रजी अल्लाह अन्हा। ठीक, अब इसका टेबल देखें, एक दफा मैं पढ़ती हूँ फिर आप पढ़ें। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। इसमें भी आप देखें कि जब अन्नी अन्नी और अन्ना था तो नून डबल हुआ है, उसके ऊपर शद आई है। ये अक्सर लिखते वक्त ना मिस्टेक हो जाती है, तो इसका ध्यान से आपने करना है। अन्ना अब ये कौन करवाएगा टेबल जल्दी से? सिस्टर, किसका नया नाम कोई? अ, अभी तो वही पुराने, जल्दी से कोई नया बंदा हाथ खड़ा करे। राहत परवीन, राहत परवीन साहिबा, आप करवाएं। अनहु, अनहुम, अनका, इन्नी, अनकुम, अन्ना। आवाज अन्नी, आ रही? अनकुम और अन्ना। इन्नी नहीं बोलना, अन्नी। अन्ना। आ रही आवाज आई आपकी? अच्छा, ठीक। अब ये देखेंगे जो हमने अभी 3 वर्ड्स के साथ टेबल बनाए हैं, जो कि 5000 बार इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे वर्ड्स एक ही टेबल पे अब आ गए। अब जल्दी से कौन करवाएगा इन सारों को इकट्ठा, जल्दी से? अ, له लहू लहुम लका ली लकुम लन्ना मिनहु له प्लीज मिन्ना अपने لهم لك माइक لي لهم لنا हसन बानो, منهم हसन बानो जी, منكم करवाएं जल्दी से। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लेना, हमें समझ नहीं आ रही। له لهم لك لي لكم لنا मैंने منهم जाहिर منهم منك مني منكم منا عنه عنهم عنك عني عنكم أنا अन्ना, आना नहीं, अन्ना। अन्ना ठीक है, देखें एक दफा मैं कराती हूँ, सब अपने माइक म्यूट रखें और मेरे साथ सब करें, ठीक है? अपने माइक्स म्यूट कर दें और एक दफा सब मिलकर पढ़ें मेरे साथ। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। आपका हाथ मिन, मिनहु, मिनहु, मेरे साथ दोहराइए। मिनहु, मिनहुम, मिनका,
अच्छा जी, अब ये आप लोग आ जाए वर्कबुक पे। वर्कबुक को देख लें एक दफा, ताकि जिन लोगों ने तो कर ली है बहुत, इसको लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखें एक ब्लॉक ज्यादा है, ये 6 खाने नहीं है, 7 खाने हैं, तो 7वीं जगह पे हम कौन सा लिखेंगे? और उस औरत के लिए। औरत के लिए, वेरी गुड। लहा, मिनहा, अनहा, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, क्वेश्चन जी नंबर 2, बस थोड़ा सा यही सोचने वाला है, 2 और 3, बाकी सारे तो आप लोग कॉपी से, बुक से कॉपी कर ही लेते हैं। और इससे अगला है रदी अनहुम, अल्लाह राजी हुआ, अनहुम, उन सब से, अनहुम, अल्लाह राजी हुआ उन सब से, ठीक है। अगला है वमिनकुम, वा का मतलब और मिनकुम से, मिनर रसूली, रसूल से, अल किताबु लहा, किताब उस औरत के लिए है या किताब उसके लिए है। हाजा, हाजा, हाजा लकुम, ये आप सबके लिए है, ये आप के लिए है, ठीक है। इसी तरह जब उर्दू की अरबी हम बनाएंगे तो लहा, सिंपल, ये देखें उर्दू में इतने 4 लफ्ज इस्तेमाल हुए हो गई। अब अगला है आप सब से, तो इसका हो जाएगा मिनकुम, मिनकुम। वैसे अनकुम भी आ सकता, जिन्होंने वो लिखा है, और मुझसे, वला ना वा- व अन्नी, सॉरी, व अन्नी। मिनहुम या मिनहुम, फमिनहुम या फअनहुम, ठीक है। ये उन सब है ना, तो हाथ की उंगलियां ज्यादा होंगी, ज्यादा हम आएगा साथ। मिनहुम भी अटैच करना है, कई लोग इसको ना फा अलिफ नहीं लिखना, फा को ठीक है। और ये आखिरी सवाल है, इसमें सिंपल वही जो आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, अहाजा लका, क्या ये तुम्हारे लिए है, तो वो कहेगा नाम हाजा ली, मेरे लिए है। फिर है मिनकुम, क्या ये आप सबसे है, ली, वो कह रहा है क्या ये मेरे लिए है, तो जवाब में जाहिर उसको हम यही कहेंगे ना कि हाँ ये तुम्हारे लिए। अब उंगली यहां से उधर चली जाएगी, हम कहेंगे नाम हाजा लका, ठीक है। ली का जवाब चेंज हो जाएंगे। अगला है अजालिका लहुम, तो आप सिंपल जवाब में कहेंगी नाम जालिका लहुम, नाम जालिका लहुम। और आखिरी है आहार, को समझ आ गई? कोई और बात तो नहीं पूछने वाली? होमवर्क और ये वर्कबुक साथ साथ करें तो आसानी रहेगी इंशाल्लाह। कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं तो फिर हम, हमारा टाइम भी मुकम्मल हो गया, हम इसको खत्म करते हैं। कुछ आगे समझ कुछ नहीं किसी को? जी बस आज आवाज नहीं अच्छी थी, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी, तो समझ नहीं वैसे, लेकिन आता था। कि में बहुत ज्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज जब आप वर्कबुक कराया करें तो पेज नंबर जरूर बताया करें। हर जगह ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर आप वो पेज कर रहे होते हैं सॉल्व, ठीक है। आप जब अपनी वर्कबुक खोलेंगे उसके ऊपर लिखा होगा 5B,
हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बरकातुहू।